गांव के लोग उसे खौफनाक पुल कहते थे। वह पुल नदी के ऊपर बना था, जहां अंधेरी रातों में किसी की चीखें सुनाई देती थी। कई लोग वहां आए लेकिन लौट कर नहीं गए। जो लोग भी उस पुल पर खड़े हुए, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। एक रात आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ उस पुल पर जाने का फैसला किया। चांद की रोशनी में पुल का साया और भी डरावना लग रहा था। जब वे पुल के बीच पहुंचे, अचानक तेज हवा चलने लगी। आर्यन ने जैसे ही किनारे की ओर देखा, उसे नीचे पानी में एक आकृति दिखाई दी। वह एक महिला थी जो उसे देख रही थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे उसके अंधेरे रहस्य में डूब जाने की दास्तान। उसका मन एक अजीब सी ताकत से भर गया और वह आगे बढ़ने लगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आर्यन ने एक कदम और बढ़ाया, अचानक पुल के नीचे से एक खौफनाक आवाज आई। आओ मेरे पास, मैं तुम्हें हमेशा के लिए ले जाऊंगी। पल भर में आर्यन की आंखों के सामने सारी घटना घटी। उन सभी लोगों की छवियां जिन्होंने इस पुल से कूदकर अपनी जान ली। घबराकर उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन पुल अचानक हिलने लगा। जैसे ही वह वापस भागा, उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने खुद को संभाला और दौड़कर पुल के दूसरे सिरे पर पहुंचा। जब उसने पलटकर देखा तो पुल अब एकदम शांत था, लेकिन उसके दिल में एक खौफनाक सच्चाई गहराई कर गई थी। वह महिला लौट आई थी और इस बार वह किसी और को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थी। गांव के लोग आज भी उस पुल से गुजरते हैं, लेकिन कोई भी वहां खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। वजह साफ है, खौफनाक पुल पर हर रात कोई नया राज छुपा रहता है। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और भी डरावनी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। रवि एक युवा वैज्ञानिक था जिसने समय यात्रा की थ्योरी पर काम किया था। एक रात जब वह अपने प्रयोगशाला में अकेला था, उसने अपने यंत्र को तैयार किया और प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने एक बटन दबाया और अचानक चारों ओर एक चकाचौंध की लहर दौड़ गई। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह एक पुराने सुनसान गांव में खड़ा था। चारों ओर केवल अंधेरा और सन्नाटा था। तभी उसे गांव से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। उसे समझ में आया कि वह समय में पीछे चला गया है। लेकिन कब? उसने बहादुरी से आगे बढ़कर आवाज की ओर बढ़ा। वहीं एक पुराना मकान था जहां से चीखें आ रही थीं। उसने दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही देखा कि एक महिला उसके सिर पर एक काला कपड़ा बांधकर दीवार पर लिख रही थी, वापस जाओ, यहां से भागो। अचानक महिला ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरी डरावनी छाया थी। अगर तुम यहां रुके रहोगे तो तुम्हारा अंत होगा, उसने कहा। तभी वह उसी लम्हे में गायब हो गई। रवि को समझ आ गया कि वह सिर्फ एक समय यात्री नहीं है, बल्कि वह उस समय के खतरनाक रहस्य का हिस्सा बन गया है। वह अपनी मशीन को खोजने लगा, लेकिन हर कदम पर उसे उस दर्द भरी चीख और महिला की चेतावनी सुनाई दे रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि वह वहां फंस चुका है और अब कभी वापस नहीं जा सकेगा। जैसे ही समय की सच्चाई उसके सामने आई, उसका मन कराह उठा। फिर अचानक काली परछाइयां उभरने लगीं। रवि समझ गया, वह केवल समय में नहीं, बल्कि उसके अंधकार में भी फंस गया है। उसे कोई नहीं बचा सकता था। समय के उस काले पक्ष में, जहां उसका नाम भी कभी नहीं लिखा जाएगा। और वहां से सब कुछ फिर से चुप हो गया। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और भी डरावनी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। एक बार की बात है, एक वैज्ञानिक जिसका नाम था डॉ अनिल, उसने एक रहस्यमय सीरम बनाया। यह सीरम लोगों को भूत देखने की क्षमता देता था। उसने सोचा कि इससे वह आत्माओं की दुनिया को समझ सकेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आत्माएं इस हस्तक्षेप से नाखुश थीं। एक रात डॉ अनिल ने अपने कुछ दोस्तों को आमंत्रित किया और उन्हें सीरम पिलाया। जैसे ही सीरम का असर हुआ, सबने भूतों को देखना शुरू किया। लेकिन अचानक हवा में अजीब सी सिहरन फैल गई। दीवारों पर खौफनाक चेहरे उभरने लगे और रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। एक भूत, जिसका चेहरा डरावना और भयानक था, ने कहा, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम्हें हमारी दुनिया का सामना करना पड़ेगा। डॉ अनिल का दिल तेजी से धड़का। उससे पहले कि वह कुछ कर पाता, भूत उसे अपने साथ खींचने लगे। उसके दोस्त एक एक करके चीखते हुए गायब हो गए। अचानक डॉ अनिल खुद को एक अंधेरी जगह पर पाया, जहां उन सभी आत्माओं का भयानक सैलाब था। अब वह भी एक घातक भूत बन गया था, जो अपनी कहानी सुनाने के लिए बेताब था, लेकिन अब कोई नहीं था उसे सुनने के लिए। उसने समझा कि विज्ञान की सीमाएं कहीं न कहीं खत्म होती है और आत्माओं की दुनिया में दखल अंदाजी की कीमत अदा करनी पड़ती है। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और भी डरावनी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। एक बार की बात है, एक समूह हाइकर एक घने जंगल में यात्रा पर निकला। वे ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों के बीच रास्ता बना रहे थे, जब अचानक उनका सामना एक प्राचीन कब्रिस्तान से हुआ। पत्थर की खंडित कब्रें वायु में एक अजीब सी ठंडक फैला रही थीं और हर जगह काले रस्से लटके हुए थे। जब उन्होंने कब्रों के पास जाकर देखना शुरू किया, तो एक अजीब सी आवाज उनके कानों में गूंजने लगी, यही तुम्हारा अंत है। अचानक एक तेज हवाएं चलने लगी।
और एक अंधेरा साया उनके चारों ओर मंडराने लगा। उस समूह के एक सदस्य आर्यन ने जिज्ञासा से एक कब्र की खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने कब्र का ढक्कन खोला, उसे एक अंधेरी धुंध निकलने लगी और उसे लगा जैसे वह कुछ देख रहा है। एक महिला की आकृति उसे घूर रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने जल्दी से ढक्कन बंद किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक एक करके हाइकरों ने महसूस किया कि वो बस भागने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी परछाइयां कहीं और गई थीं। उस रात जंगल में केवल एक चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह बस एक खंडहर बचा था और उस प्राचीन कब्रिस्तान की कहानी हमेशा के लिए दफन हो गई। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और भी डरावनी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। रतिन एक छोटा सा बच्चा था जिसकी कल्पना शक्ति अद्भुत थी। उसे रोज एक दोस्त मिलता जिसका नाम था काला राक्षस। काला राक्षस उसे अपने साथ खेलने और मजेदार कहानियां सुनाने का दावा करता था। रतिन उसे बहुत पसंद करता, क्योंकि काला हमेशा उसके लिए मौजूद रहता था। एक रात जब रतिन अपने कमरे में सो रहा था, अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में उसने अपने काल्पनिक दोस्त की तेज आवाज सुनी, रतिन, मैं असली हो गया हूं। रतिन ने डरते डरते आंखें खोली और देखा कि काला राक्षस उसकी बिस्तर के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुमने मुझे बुलाया था, काला बोला। उसकी आवाज में खौफ था। अब हम हमेशा के लिए दोस्त हैं। रतिन भागने की कोशिश करता है, लेकिन काला उसकी राह रोकता है। तुमने जो मेरे साथ किया, उसका कोई मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। रतिन चीखता है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। उसकी काल्पनिक दोस्ती अब एक बुरे सपने में बदल चुकी थी। कमरे में चारों ओर अंधेरा गहराने लगा और रतिन को एहसास हुआ कि कभी कभी काल्पनिक दोस्त सबसे खतरनाक हो सकते हैं। वह रात जब खत्म हुई, रतिन हमेशा के लिए खो गया और काला राक्षस अब नए बच्चों की कल्पनाओं में घूम रहा था, उनकी दोस्ती का दम घोंटने के लिए। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और भी डरावनी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। एक बार एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी संगीत डिब्बा आया। इस डिब्बे पर एक जादुई कारीगरी थी, लेकिन गांव वाले इसे छूने से डरते थे। कहते थे कि जब भी डिब्बा बजता तो उसके सुर सुनने वालों के दिल में काले ख्याल जाग उठते थे। एक रात गांव का एक युवक अमित अपनी जिज्ञासा नहीं रोक पाया। उसने डिब्बे को खोला और मधुर लेकिन भयावह धुन सुनाई देने लगी। जैसे ही संगीत गूंजने लगा, अमित के मन में अजीब विचार आने लगे। उसने महसूस किया कि वह अचानक अपने पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार था। संगीत के सम्मोहक सुरों ने उसे काबू में ले लिया। वह अपने पड़ोसी के घर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आया, उसे एक अजीब सा आतंक महसूस हुआ। उसे याद आया कि वह कभी ऐसा नहीं करना चाहता था, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डिब्बा अपनी धुन बजाता रहा और अमित की आंखों में अंधेरा छा गया। उस रात गांव में एक और आत्मा खो गई। संगीत डिब्बा फिर से बंद हो गया, लेकिन उसकी खौफनाक धुन सुनने के लिए अगली रात किसी और की बारी थी। गांव वाले अब और भी ध्यान से रहने लगे थे, लेकिन वो जानते थे कि उस डिब्बे की छाया अब उन पर हमेशा के लिए रहने वाली थी। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और भी डरावनी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। एक बार की बात है, एक पुराना संग्रहालय जिसके अंदर अद्भुत पेंटिंग्स थीं। इनमें से एक पेंटिंग, रात का अंधेरा, विशेष थी। रात के समय जब संग्रहालय बंद हो जाता, तो पेंटिंग के अंदर की दुनिया जीवित हो जाती। एक रात संग्रहालय के दो अनजाने पर्यटक, रिया और अरुण, एक खास मंडली में पेंटिंग देखने आए। जैसे ही उन्होंने पेंटिंग को ध्यान से देखा, अंधेरे में छिपी हुई डरावनी आंखें उन्हें घूरने लगीं। पेंटिंग का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा और रिया और अरुण ने महसूस किया कि उन्हें पेंटिंग की ओर खींचा जा रहा है। क्या हो रहा है? रिया चिल्लाई, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। तभी पेंटिंग से एक साया निकला, जो उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। उस साये ने एक खौफनाक हंसी में कहा, अब तुम मेरी दुनिया में हो। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और रिया और अरुण ने महसूस किया कि वे पेंटिंग के अंदर फंस गए हैं। वहां डरावनी आकृतियां और भयावह आवाजें थीं। उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था, केवल पेंटिंग के अंधेरे में खो जाने का अनुभव। अगले दिन संग्रहालय में कोई नहीं जानता था कि रिया और अरुण अब हमेशा के लिए रात के अंधेरे की पेंटिंग में कैद हो चुके हैं। उनकी जगह एक और जोड़ी पर्यटकों ने पेंटिंग की ओर कदम बढ़ाया, अनअवेयर ऑफ द लर्किंग हॉरर्स विद इन। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और भी डरावनी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। यह कहानी एक पुरानी और भुतहा थीम पार्क की है, जो रात होते ही खौफनाक सच्चाई में बदल जाती है। शहर के किनारे पर एक समय था जब यह थीम पार्क हंसते खेलते बच्चों और खुशहाल परिवारों से भरा रहता था। लेकिन एक रात अचानक कुछ भयानक घटनाएं हुईं और पार्क बंद कर दिया गया। एक रात चांद की रोशनी में पार्क की छायाएं खौफनाक रूप धारण कर लेती है। जैसे ही रात गहराती है, सुनसान पार्क में अचानक से हलचल शुरू होती है। झूलों की आवाजें सुनाई देती हैं और घूमने वाली गाड़ियां अपने आप चलने लगती हैं। हवा में हंसने की खौफनाक आवाजें गूंजती हैं। जिन बच्चों ने कभी यहां खेला था,
उनके आत्माएं अब इस पार्क में बसी हुई हैं। वे पिशाच बन चुके हैं, अपने दर्द और संताप के चलते। पार्क के किसी कोने से एक फटी आवाज सुनाई देती है, हमारी खुशी का बदला लेकर रहेंगे। लुका छिपी के खेल में वे नए आगंतुकों को फंसा लेते हैं, उन्हें डराते हुए, और फिर उन्हें अपने गहरे जंगल में खींच लेते हैं। एक रात एक साहसी युवक ने पार्क में प्रवेश किया। जैसे ही वह घूमते फिरते राइड की ओर बढ़ा, उसने देखा सवारी की सीटों पर फटी पुरानी आत्माएं बैठी है, जिनकी आंखों में बदला लेने की आग थी। वह भागने लगा, लेकिन हर मोड़ पर वही अंधेरे चेहरे थे। अंततः उसे एहसास हुआ कि वह कभी भी इस पार्क से बाहर नहीं निकल सकेगा, क्योंकि यहां सब कुछ जीवित था, और यह भूतिया पार्क अब उनके खौफनाक खेल का हिस्सा बन चुका था। और उस रात थीम पार्क ने एक और आत्मा को अपने अंधेरे में समेट लिया। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और भी डरावनी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय धुंध छा गई। यह धुंध इतनी घनी थी कि कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता था। गांव वाले पहले तो चिंतित हुए, लेकिन फिर वे इस अजीब घटना को नजरअंदाज करने लगे। अंधेरे में जब धुंध फैलने लगी, तो अचानक गांव की तस्वीर बदलने लगी। धुंध में छुपे डरावने साए प्रकट होने लगे। उन साए में खोई हुई आत्माएं थीं, जो वर्षों से, सदियों से भटक रही थीं। प्रेतों के हाथों, जिन पर खून के चिन्ह थे, लोगों के सपनों में आने लगे। पहले तो लोग नींद में चिल्लाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी चीखें सुनाई देना बंद हो गईं। एक रात जब धुंध अपने चरम पर थी, गांव की पक्की सड़क पर एक औरत अपने बच्चे के साथ निकली। अचानक बच्चे ने धुंध के बीच किसी का नाम पुकारा। वह भौंचक्की रह गई। तू कौन है? उस धुंधलके में एक डरावनी हंसी गूंजी। मैं हूं वो जिसे तूने भुला दिया। अचानक बच्चे का हाथ एक ठंडी पकड़ में चला गया। वे जार से गुम हो गए। गांव वाले अब एक एक करके उस धुंध में खोने लगे, जैसे कोई एक एक कर उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। सुबह हो गई, लेकिन धुंध अभी भी बनी रही। अब गांव एक बंजर भूमि बन गया था, जहां कोई नहीं बचा। सिर्फ डरावनी चीखें सुनाई देती थीं, जो धुंध में फिर से खो जाने का इंतजार कर रही थीं। ऐसा लगता था जैसे धुंध ने गांव के सभी रहस्य अपने अंदर समेट लिए हों, और अब वह हमेशा के लिए वहां रह गई थी। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और भी डरावनी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। एक रात की बात है, जब एक अनजान समूह एक सुनसान और वीरान अस्पताल में होश में आता है। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा, तो हर किसी के बाजू पर एक नंबर टैटू किया हुआ था, जैसे कि वे किसी खेल का हिस्सा हों। हर टैटू एक अंधेरे में झिलमिलाते थे, जो धीरे धीरे घट रहे थे। 10, 9, 8। शुरुआत में वे एक दूसरे को देखकर शक करते हैं, लेकिन जैसे जैसे संख्या घटती जाती है, डर की लहर उनके दिलों में समा जाती है। अचानक अस्पताल की दीवारों से घुसपैठ करने वाली काली साए की आकृतियां प्रकट होती हैं। वे किसी को अपने पास लाने आई थीं, और जितना कम समय बचता, उतना ही उस साया का खौफ बढ़ता। एक व्यक्ति, जिसने अपनी अज्ञानता में दरवाजा खोला, उसे एक दहशत भरे हंसने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह बाहर जाने का प्रयास करता है, साए ने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। उसके मन में बस एक ख्याल आता है, क्या ये सब एक खेल है या सजा? संख्याएं घटती जाती हैं, 7, 6, 5, और हर बार एक और सदस्य गायब होता है। अब केवल 3 बचे थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, और चिल्लाने की बजाय उन्होंने एक दूसरे को पकड़ लिया। जैसे ही नंबर 1 हुआ, पूरे अस्पताल में एक भयावह ठहराव आया, और फिर सब कुछ खामोश। वे आग के लपटों में जलते हुए सिर्फ एक नंबर बनकर रह गए थे, जैसा कि वह सिलसिला हमेशा चलता रहेंगे। अगली रात फिर से नए शिकार के लिए। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और भी डरावनी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी रेडियो डाकघर था, जो दशकों से बंद पड़ा था। अचानक एक रात गांव के लोगों ने उस रेडियो से अजीब आवाजें सुनने लगी। ये आवाजें उनकी जानकारी के बिना उन्हें सजीव संदेश भेज रही थीं। गांव का एक युवक रामू इन संदेशों को सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। उसने रेडियो को चालू किया, और एक भयानक आवाज ने कहा, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। ठीक आधी रात को अपने दिल की आवाज सुनो। किसी भी बात का ध्यान न देकर रामू ने साथी मित्रों को बुलाया। सभी ने मिलकर रात के अंधेरे में उस खतरनाक जगह का रास्ता खोजा, जहां रेडियो ने उन्हें जाने के लिए कहा था। जैसे ही वे उस सुनसान जगह पहुंचे, वहां एक पुरानी कब्र खोजी गई। अचानक रेडियो में फिर से वही भयानक आवाज गूंजी, तुम यहां हो, अब तुम हमारी दुनिया में हो। इसी के साथ सभी दोस्त एक एक करके गायब होने लगे। उनके चीखने की आवाजें हवा में खो गईं। रामू ने समझा कि यह सिर्फ एक रेडियो नहीं, बल्कि आत्माओं का एक जाल था, जो उन्हें अपने साथ ले जा रहा था। जिले की पूरी आबादी ने उस रात एक एक करके खौफनाक कहानियां सुनने वाले उस रेडियो को कभी नहीं छुआ। रेडियो अब भी सुनसान डाकघर में बैठा है, हर रात संदेश भेजते हुए, नए शिकारों का इंतजार करते हुए। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और भी डरावनी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। एक छोटे से गांव का नाम था कर्णापुरी।
गांव के लोग खुशहाल जीवन बिताते थे, लेकिन एक दिन गांव के पानी की सप्लाई में कुछ अजीब हुआ। अचानक पानी का स्वाद बदला और लोगों ने इसे पीने के बाद अजीब दी विजन साइड देखने शुरू कर दिए। सबसे पहले रामू ने पानी पिया। कुछ ही देर में उसकी आंखों के सामने अंधेरे से भरे हजारों चेहरे नाचने लगे। बचाओ, उसने चिल्लाया, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। फिर धीरे धीरे सभी गांव वाले उसी भयावहता में गिर गए। सीमा, एक नर्स जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, ने भी पानी पी लिया। उसने देखा कि उसके प्रियजन उसे छोड़कर जा रहे हैं, ऊंट पर सवार होकर, हमेशा के लिए। हर बार वो उन्हें पुकारती, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। गांव में आतंक फैल गया। हर कोई रात को बेताब होकर चीखता था और उनके सपने भयावह होते गए। खौफनाक साए उनकी नींदों में घुस गए। हर सुबह किसी ने न किसी को खो दिया। एक रात जब चांद अपना प्रकाश बिखेर रहा था, सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठा हुए। हमें इस पानी का सच पता करना होगा, उन्होंने एक स्वर में कहा। लेकिन जब उन्होंने पानी की टंकी की ओर देखा तो देखा कि से एक काली परछाई उठ रही थी। वह परछाई लोगों की आत्माओं को अपने में समेटने के लिए तैयार थी। गांव के लोग डर से थरथराते रहे, लेकिन वे समझ गए थे कि इस जल को छोड़ना ही सबसे बेहतर उपाय है। उन्होंने एकजुट होकर उस टंकी को नष्ट करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने उसे तोड़ा, एक अजीब बवंडर उठा और उनकी आंखों के सामने उनके सबसे बुरे सपने तिरने लगे। कर्णापुरी अब कभी भी वैसा नहीं रहा। वे अब पानी से डरते थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि कभी-कभी प्यारा जल भी खतरनाक हो सकता है। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और भी डरावनी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। राजेश ने एक नई नींद क्लिनिक का विज्ञापन देखा, जो बेहद प्रभावी और प्रयोगात्मक इलाज का वादा कर रहा था। उसने अपने अनियंत्रित सपनों से मुक्ति पाने की उम्मीद में उस क्लिनिक में दाखिला लिया। क्लिनिक की प्रमुख डॉ सिमा ने उसे विश्राम के लिए एक विशेष कमरे में फिक्स किया। पहली रात राजेश गहरी नींद में चला गया, लेकिन उसे एक अजीब सा सपना आया। वह एक अंधेरे जंगल में था, जहां एक रहस्यमय छाया उसके पीछे भाग रही थी। जब वह जागा तो उसे लगा जैसे उसे कोई और सपना दिखा रहा था। अगली रात जब उसे फिर से वही सपना आया, उसने अपने पड़ोसी मरीजों से बात की। सभी ने उसी अंधेरे जंगल और छाया को देखने का दावा किया। स्थिति और भी भयावह हो गई जब हर सुबह क्लिनिक के मरीजों की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। एक रात राजेश ने ठान लिया कि वह अपने डर का सामना करेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस जंगल में जाने का निर्णय किया। वहां उन्होंने वही छाया देखी जो अब उन सबका पीछा कर रही थी। सभी ने देखा कि छाया उनके भीतर के गहरे रहस्य को उजागर कर रही थी। वे सभी एक ही दबी हुई याद को साझा कर रहे थे, एक खौफनाक घटना जो लंबे समय से भूल चुकी थी। बाहर आते ही राजेश और उसके साथी हार मान चुके थे। क्लिनिक में कुछ तो गड़बड़ थी। वे अब कभी भी शांति से नहीं सो सकेंगे। उनके ख्वाबों में अब एक खौफनाक साया हमेशा के लिए समा चुका था। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और भी डरावनी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सविता की मौत के बाद बहुत दुखी था। सविता की मृत्यु एक भयानक सड़क दुर्घटना में हुई थी। दिन बीतते गए, लेकिन राजू का दिल हमेशा उसके लिए तड़पता रहा। एक रात जब वह अपने फोन पर बैठा था, उसे एक अजीब टेक्स्ट मिला। संदेश पढ़कर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। राजू, मैं यहां हूं, मैंने कभी भी नहीं मरा। उसकी आंखों ने आश्वासन देने वाली सफेद स्क्रीन से हटने का नाम नहीं लिया। वह सोचने लगा कि शायद ये एक मजाक है, लेकिन अगला संदेश आया। तुम्हें मुझे ढूंढना होगा, मैं तुम्हारे पास हूं। राजू ने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन किसी ने उसे विश्वास नहीं दिलाया। अगले दिन फिर एक टेक्स्ट आया, घर में तुमसे मिलने आऊंगी। अब राजू को डर लगने लगा। देर रात घर की बिजली चली गई। अंधेरे में वह एक कांपती लाइटर की रोशनी में खुद को देखने लगा। अचानक फोन में एक वीडियो आई। सविता का चेहरा उसके बल्ब की रोशनी में चमक रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोली, तुमने मुझे भूलने की कोशिश की, लेकिन मैं कभी नहीं गई। राजू तब तक चौंक गया जब तक वह उसके चेहरे को ठीक से देख नहीं पाया। वह दावा कर रही थी कि वह उसके पास है, लेकिन अब वह कुछ और ही थी। वो एक प्रेत बन चुकी थी। अंधेरे में सविता की आत्मा उसके पास आई और राजू ने महसूस किया उसके पास कोई बचाव नहीं था। राजू की चीखें उस रात गांव की खामोशी में खो गईं। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और भी डरावनी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। एक रात गांव के बीचों बीच एक रहस्यमय मेले का आगमन हुआ। रंग बिरंगे झूले, तेज रोशनी और अजीब अजीब संगीत ने सभी का ध्यान खींचा। सभी लोग उस मेले में झूमने लगे, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी, यह मेला तुमसे तुम्हारे सपने पूरा करने का वादा करता है, लेकिन बदले में तुम्हारी आत्मा चाहता है। लोगों ने अनसुना किया और मेले के तंबू में गए। वहां प्रवेश करते ही एक काला आदमी सामने आया। उसने कहा, अपने मन की इच्छा बोलो, लेकिन याद रखो, हर इच्छा का एक मूल्य होता है। पहले आदमी ने कहा, मैं धन चाहता हूं।
उसे पल भर में दौलत मिली, लेकिन उसकी आत्मा कहीं खो गई। फिर एक महिला बोली, मुझे खूबसूरती चाहिए। उसे चेहरे की चमक मिली, लेकिन वह अब अपनी पहचान भूल गई। गांव में धीरे धीरे लोगों की हंसी गायब होने लगी। अंधेरा छा गया और एक एक करके गांव वाले गायब होने लगे। आखिर में केवल एक बच्चा ही बचा रहा जिसने उस मेले के रहस्य को समझा। उसने काला आदमी से कहा, तेरी आत्मा नहीं दूंगा। भयभीत काला आदमी झुका और बोला, फिर तुम मेरे जाल से बच नहीं पाओगे। तभी मेले के तंबू में भयंकर तूफान आया और सब कुछ गायब हो गया। गांव में अब सिर्फ एक डरावना सन्नाटा था। मेले के गुप्त ने एक संदेश छोड़ा, जो चाहो उसे पाओ, लेकिन अपनी आत्मा का मूल्य मत चुकाओ। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और भी डरावनी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। हर सुबह राधिका आंखें खोलती थी, लेकिन उसका मन एक डरावनी गंभीरता में डूबा होता था। वह एक खूनी सपने से जागती थी जिसमें उसने एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या की होती थी। खून से सने हाथ और उसका हंसता हुआ चेहरा, सब कुछ उसकी यादों में ताजा होता था। पहले पहल उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना है, लेकिन जब उसने अपने सपनों की भयावहता को महसूस किया तब उसे डर सताने लगा। हर सुबह वह सोचती थी, क्या यह केवल सपना है या मैं वास्तव में इसकी कसूरवार हूँ। एक रात राधिका ने तय किया कि वह अपनी रात की यादों को रिकॉर्ड करेगी। जब सुबह हुई तो उसने अपने नोटपैड में लिखा, मैंने उस आदमी को चाकू से मारा, उसकी चीखें अब भी मेरी कानों में गूंजती हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राधिका ने देखा कि शहर में एक आदमी लापता हो गया था जिसे उसने अपने सपने में मार डाला था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह अपने मन के भयानक राज को छिपा नहीं पाई। एक रात वह फिर से सो गई। इस बार जब वह जागी तो उसके सपनों का खौफ उसके पर्दे के पीछे खड़ा था। वह जानती थी कि अगला सपना और भी खतरनाक होगा, लेकिन जब उसने अपने हाथों को देखा तो वो खून में सने थे। राधिका चिल्लाई, नहीं, लेकिन अब वो कहीं नहीं जा सकती। वह एक और सपना जीते जी थी जिसे वह कभी भुला नहीं सकेगी। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और भी डरावनी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें।